शाहिद साहब, अगर कोई चाहता है कि मैं बाग से आम ख़रीदूँ, उसको ऑनलाइन या मंडी में जाकर बेचूँ, तो वह कैसे बेच सकते हैं और एक बाग से आम ख़रीदने का क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है मैंगो की वैल्यू एडिशंस का है। आम तो हर बंदे को मिल जाता है, आपको मिल जाता है, खाने वालों को भी मिल जाता है, हर बंदा खाता है, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, लेकिन इसमें कैटेगराइज है। जो आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करते हैं कि आम को परचेज़ करें और उसका ऑनलाइन सालाना बिजनेस करें, जो बच्चे फ्री होते हैं क्योंकि गर्मियों में छुट्टियां होती हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना कोई काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इस सीज़न के अंदर 45 डेज़ या 60 डेज़ का 2 माह का सीज़न है और उसके दौरान वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो अच्छी मार्केटिंग करें, अच्छे ग्राफिक्स बनाएं, डिज़ाइनिंग्स उसकी अच्छी करें, मैंगो की वैल्यू एडिशंस करें, मैंगो को साफ़ सुथरे तरीके से पैकिंग करें, उसको वैल्यू एडिट करके बेचें, तो वही आम जो आपको 100 रुपये का बिक रहा होता है वही आपका आम 500 रुपये पर केजी बिक रहा होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी केयर के हवाले से आम लगना तो उसी दरख्त के ऊपर है, जहाँ से मंडी में भी जाना है और जहाँ से एक्सपोर्टर के घर में भी जाना है, पूरी दुनिया में भी घूमना है उसने। ठीक है। और उसके बाद उसने आपको वैल्यू एडिशंस पैक्स के अंदर भी, गिफ्ट पैक्स के अंदर भी आना है, प्रीमियम क्वालिटी के अंदर भी आना है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर, जैसे जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना आप उसको वैल्यू एडिट करते जाएंगे, जितनी आप उसकी शेपिंग अच्छी करते जाएंगे, जितना आप उसकी स्क्रीन ब्यूटी के ऊपर तवज्जो देते जाएंगे, उतना ही वो महंगा भी होता जाएगा और वैल्यू एडिट भी होता जाएगा और महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोर्ट का रेट आपको मिल सकता है अगर आप उसकी प्रॉपर हैंडलिंग के साथ। बाग से घर तक एक स्लोगन है हमारा कि बाग से घर तक किस तरीके से आपने आम पहुंचाना है, उसके तहत आप प्रॉपर वे के अंदर उसकी कटिंग करें, उसको पैक करें, पैकिंग के बाद उसको विदाउट केमिकल्स के घरों तक हाइब्रिड सूरत के अंदर पहुंचाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से ही जा सकता है। कौन सा आम खरीदे जो उसको ज़्यादा मुनाफा दे सकता है? मुख्तलिफ इकसाम में, चौंसा, सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, दुशहरी, ये क्योंकि हम खुद भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और लास्ट 6-7 ईयर से हम ऑनलाइन मैंगोज़ को सेल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अरकम हमारे प्लेटफॉर्म से। अच्छा। तो हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा स्कोप है ऑनलाइन सेल का, वो 2 वैरायटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है। एक अनवर रटोल है हमारा और एक सफ़ेद चौंसा, जिसको हम समर वेस्ट चौंसा भी कहते हैं, मौसमी चौंसा कहते हैं। ठीक है। ये 2 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती हैं ऑनलाइन। ये जितनी आपके पास ये वैरायटीज़ ज़्यादा होंगी और वैल्यू एडिड सूरत में होंगी, उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और उतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बाकी जो वैरायटीज़ जितनी भी हैं हमारे पास, नवाबपुरी चौंसा हो गया, वाइट चौंसा हो गया, या सिंदरी हो गया, या बाकी दुशहरी हो गया, उनकी इतनी डिमांड्स नहीं है जितनी इन 3 वैरायटीज़ की डिमांड है। और कोई अगर बिज़नेस करना चाहता है तो अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन और अपना टारगेट इन 2 वैरायटीज़ को फोकस करे, अनवर रटोल को और दूसरा मौसमी चौंसा, समर वेस्ट चौंसा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके 3 नाम है, मौसमी चौंसा भी कहते हैं, समर वेस्ट चौंसा भी कहते हैं। ठीक है। तो उनके ऊपर जब फोकस करेंगे, क्योंकि मिठास में भी ये सबसे अच्छे हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी ये सबसे अच्छे होते हैं, और इनको जो भी खाता है ना उसका दिल करता है कि पेटी की पेटी में खा जाओ। ठीक। अगर कोई अच्छे तरीके से इस कारोबार को लेके चलता है, उसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख या 3 लाख है, वो इन 45 से 60 दिनों के अंदर कितने पैसे कमा सकता है? ये डिपेंड करता है उसके टारगेट ऑडियंस के ऊपर, वो कितनी सेल आउट कर लेता है। ठीक है। कुछ मार्केटर्स होते हैं, कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि वो डेली 100 बॉक्सेस भी सेल कर लेते हैं, और कुछ होते हैं वो 10 भी नहीं कर पाते, और कुछ होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उनको एक भी नहीं मिलता। जितनी क्लाइंटेज आपकी बढ़ती जाएगी, आपका जो है ना टारगेट ऑडियंस बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, आप मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाते जाएंगे। वो कहते हैं ना, आप जब मुंह में आ जाता है ना, आपका ब्रांड मुंह में आ जाता है, तो माउथ पीस ही आगे मूव कर रहा होता है। बिल्कुल। उसी माउथ पीसेस के ऊपर ही आप चल रहे होते हैं कि आप कहें जी हाँ जी, आपके मैंगो के बाग से जो निकला हुआ आम है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है ना। तो अब लोगों ने मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज भी वैसी कर ली हैं कि मल्टीपल सेलिब्रिटीज से जाके उनसे पीआरस कराते हैं, पीआर कंपेन कराते हैं, ताकि उनके पास क्लाइंटेज ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है, आप कहें कि वो कितना कमा सकता है, जितने बेचेगा उतने कमाएगा, नहीं बेचेगा तो नहीं कमाएगा। अच्छा शायद भाई, ये तो हो गया सारा एक सेलर के लिए। अब जो बायर है, एक मिसाल है, घर में बैठी खातून है, ठीक है, या बुजुर्ग इंसान है, उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए ऑनलाइन आम खरीदते हुए?
ऑनलाइन बहुत फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, और लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं मल्टीपल सेक्टर्स में। मुझे भी बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने गिला दिया कि आपके मुल्तान के एरिया से हमने मैंगो ख़रीदे थे, जो दिखाया गया था वो नहीं था। ठीक है। वो ग्राफिक्स के ऊपर मर रहे थे, क्योंकि हर बंदा ग्राफिक्स के ऊपर मर रहा होता है, मेकअप के ऊपर मर रहा होता है। ग्राफिक्स तो लोग बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी परचेजिंग करें किसी ग्रोअर से करें। ठीक है। ग्रोअर, क्योंकि उसको तमाम चीज़ों का पता होता है मैंगो ग्रोअर को। लेकिन ग्रोवर बहुत कम है ना, अब आप जैसे इंसान बहुत कम है जो ग्रोवर नहीं, वो है। बात सही है। अगर उसके बाद भी देखना तो फिर अच्छी साख रखने वाले वो देखें कि किसके ऊपर कमेंट्स गलत आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। ऑनलाइन पहले उसकी असेसमेंट्स करें। जैसे आप बाकी चीज़ों की असेसमेंट्स देख रहे होते हैं, उनके स्टार्स को देख रहे होते हैं, उनकी रेटिंग्स को देख रहे होते हैं, उनके फॉलोअर्स को देख रहे होते हैं, फिर इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये ब्लाइंड सौदा होता है और ये पेरिशेबल आइटम है। इसके अंदर आप COD भी नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी आपको जो है ना एडवांस के ऊपर ये सारा पेमेंट्स करनी पड़ती है। और इसमें बड़ा क्लाइंट्स भी बड़ा सोच विचार के बाद जो है ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। उन्हीं लोगों को ऑर्डर्स दिए जाते हैं जो फेम होते हैं, जिनका ब्रांड नेम होता है, या जिनकी PR अच्छी होती है, लोगों के साथ अच्छी लिंकेजेस होते हैं, उनका ये बिजनेस बूस्टअप कर रहा होता है। अच्छा, ग्रोअर से बात हो रही थी, अगर कोई आपसे आम खरीदना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका जो बेस्ट वे है, अगर कोई नया बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो नहीं, एक मैं आम इंसान घर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई घर आपसे ख़रीदना चाहता है तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? उसके लिए हमने अपने नंबर सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी हम उसकी बूस्टिंग कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। फार्म का नाम क्या है? अरकम अबान अमार फ्रूट फार्म के नाम से हमारा फार्म है, मुजफ्फरगढ़ में है, और ये दरिया चनाब के किनारे के ऊपर है। अच्छा। और हमारा दावा है कि दरिया चनाब की जो बेल्ट है वो दुनिया में सबसे मीठे आम पैदा करने वाली बेल्ट है। और ये मैंगो बेल्ट स्टार्ट होती है चिन्योट से और हेड पांजना तक जाती है। तकरीबन 200 किलोमीटर का जो पेटा है दरिया के करीब का, जहाँ पे दरिया का पानी लगता है, उसके अंदर मिठास है, क्योंकि ये दरिया चनाब का पानी कश्मीर से आता है। और कश्मीर का जो पानी है वैसे मिनरल से भरपूर होता है। वो रास्ते में जरखेज़ मिट्टी भी साथ लाता है, अपने साथ मिनरल्स भी साथ लाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक टेस्ट डेवलप होता है। और ये कंटेमिनेटेड नहीं होता, साफ़ सुथरा पानी होता है। सही। और जब साफ़ सुथरे पानी से बनी हुई सब्ज़ी खाएंगे आप, या साफ़ सुथरे पानी से बना हुआ मैंगो खाएंगे, तो उसका एक अपना टेस्ट भी होगा, और वो टेस्ट भी डेवलप करेगा आपके दार के नीचे, आपको फील कराएगा कि यार मैं कुछ खा रहा हूँ। सही। तो ये दरिया चनाब की बेल्ट हमेशा इंतखाब करें, दरिया चनाब की बेल्ट के मैंगो, ठीक है, और उसको आगे लेके चलें। वो हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे से ही लें। आप चिन्योट से लेके और हेड पांजना तक 200 किलोमीटर की बेल्ट में जो हज़ारों मुरब्बे के पे मुश्तमिल बागात हैं, उस एरिया के मैंगोज़ को परचेज़ करें, ताकि आपको रियल टेस्ट भी मिले, ओरिजिनलिटी भी मिले, और आपको एक किस्म का कंटेमिनेटेड वाटर की बजाय साफ़ पानी का तैयार किया हुआ फल भी मिले आपको। चलिए, शुक्रिया सर।